नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 29 जून 2025 शुक्र का राशि परिवर्तन किस राशि पर कैसा प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं ये बात जरूर बता देना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में जो ग्रहकृत स्थितियां चल रही हैं वो कहां और कैसी स्थिति में है। सबसे पहले आप ये जान लें कि 3 बड़े ग्रह जिनका परिवर्तन हो चुका है। शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 में हुआ था, जो कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहा है और कुछ राशियों को अभी पीड़ादायक है। जैसे इस समय में मकर राशि वाले जातकों के लिए एक पीड़ित योग भी बना हुआ है, जो कि शनि के द्वारा ही है। दूसरी स्थिति, इस समय में कर्क राशि वाले जातक अपने प्रेम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वहीं आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि शनि के परिवर्तन के द्वारा इस समय में कन्या राशि के जातक भी पीड़ित हैं और यह जो समय चल रहा है, कुछ राशियों में डिवोर्स जैसी चर्चाएं आपको सुनने को मिल रही होंगी, क्योंकि ऐसा योग वर्तमान में केंद्रित है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ऐसी स्थिति में कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे तो 26 गुण मिले थे विवाह में, लेकिन उसके बाद भी हमारे रिलेशन में तलाक जैसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं। सावधानी से समझने का प्रयत्न करना। एस्ट्रोलॉजर तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली और सबसे कड़वी बात यह है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहकृत स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं वो पहले भी थी, लेकिन ग्रहों की जो मैत्री है वो अच्छी नहीं है। इस वजह से आपके अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है। इस वजह से आपका पति या आपकी पत्नी विशेष रूप से डिवोर्स जैसी चर्चाएं कर रही हैं, या हम इस रिश्ते को अब खत्म करना चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप ये 100% मान लेना कि आपकी कुंडली में या फिर आपके विशेष रूप से पार्टनर की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। मैं आपको एक और खास बात बताता हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में ही दोष हो सकता है कि आपके ग्रहकृत स्थितियों में प्रेत बाधा हो या भूत बाधा हो या किसी के द्वारा तंत्र किया गया हो। ऐसी स्थिति में मित्रों, मेरे यहां पर तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, साधना से समाधान दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मेरे यहां ही उपाय बताए जाते हैं। मेरे यहां वो चीजें बताई जाती हैं जो शायद कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं राशि के क्रम की ओर और आपको बताते हैं क्या स्थितियां रह रही हैं वर्तमान में। मित्रों, शुक्र का परिवर्तन जैसे ही मेष राशि में होगा तो ये एक स्थिति मेष राशि वाले जातकों के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी भी है, लेकिन जिन मेष राशि के पार्टनर विवाह में जुड़ चुके हैं और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मुझे डिवोर्स लेना है या मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तो उनके लिए एक पीड़ित योग भी है। क्योंकि शुक्र जब अपनी ही सोच कर देखो, जब अपनी राशि में गोचर करेंगे तो उस प्रेम को ज्यादा बढ़ा देंगे जहां पार्टनर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ है और मेष राशि का पार्टनर है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टनर को जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका रिश्ता बिगड़ेगा। और इस स्थिति में आपको फिर यही चाहिए कि कुंडली से या तो समाधान आप कुंडली से कराएं या हस्तरेखा के द्वारा भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेष राशि वाले उन जातकों के लिए ज्यादा लकी समय है जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो मैरिड लाइफ में है और जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है। जिनके संबंध जुड़े हुए हैं उनके संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। यदि आपकी पत्नी मेष राशि की है और वो ये कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना,
तो अगर उसका कहीं एक्स्ट्रा संबंध चल रहा है तो वो पार्टनर हो सकता है कि इस समय में आपको धोखा दे दे, क्योंकि ये कड़वा सच है। हो सकता है कि मेरे आप वीडियो पे ऐसे भाग जाएं, बिल्कुल भाग सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, राधे राधे। लेकिन केवल इतना कहना चाहूंगा कि सच हमेशा कड़वा होता है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं जानता हूं इस बात को कि सभी मीठी गोली देना जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मीठी गोली का काम नहीं है। मैं वो बोलता हूं जो होता है सच। सबसे पहले आप ये सोच कर देखो कि मेष राशि में जब शुक्र आएगा तो शुक्र तो प्रेम का कारक है। अब जहां पर प्रेम जुड़ा हुआ है तो वो वहीं पर तो प्रेम को बढ़ाएगा। आपकी कुंडली में क्या स्थितियां हैं, हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का हो, तो ऐसी स्थिति में आपके संबंधों को तोड़ने का काम ये कर देगा। तो यहां पर एक तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय शुरू हो रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर चिंतित थे, तो उनके लिए एक अच्छा समय भी है। जिनके नो कांटेक्ट लंबे समय से चल रहे थे, वो मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समय ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ राशियों में सुनिएगा, मेष राशि के सबसे अच्छे संबंध यहां पर होने वाले हैं कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में। इस समय में जो योग बनेंगे वो काफी पॉजिटिव होंगे और संबंध धीरे धीरे इन राशियों में जुड़ भी जाएंगे। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं कि मेष राशि वाले जातक ये जान लें कि मेष, सिंह, धनु और तुला, इन राशियों में ज्यादा प्रेम, ज्यादा नजदीकियां और ज्यादा यहां पर हम ये कह सकते हैं कि संबंधों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च पद पर प्राप्त है तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पार्टनर आए और बहुत सारे पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपने जिससे प्रेम किया वो पार्टनर आपको तड़पा रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति मेष राशि में देखी जाएगी 29 मार्च 2025 तक। जो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है उनके लिए एक उपाय मैं बताना चाहता हूं। शमी पत्र में दही, विशेष रूप से दही मिलाकर और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप महादेव जी को चढ़ाना शुरू करिए। शमी पत्र का अर्थ क्या है वो सुनिए मित्रों। अमंगला नाम च शमनी, समनी दुष्कृशस्यता द्विस्वप्न नाशिनीम धान्यम शमी पत्रम शुभामतिम। यदि किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, यदि किसी व्यक्ति के रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, वो किसी भी राशि का हो, अगर वो शमी पत्र में दही मिलाकर और उसमें विशेष रूप से महादेव जी को वो दो प्रकार से अर्पित कर सकता है, दही में चीनी मिलाकर और उसमें शमी पत्र मिलाकर। और यदि शमी पत्र नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको चाहिए कि आप विशेष रूप से आंकड़े के फूल महादेव जी को दही और चीनी के साथ में चढ़ाएं। अब यहां पर हम बढ़ते हैं दूसरी राशि की ओर, आपको बताते हैं कि दूसरी राशि की स्थिति वर्तमान में क्या है। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक, सबसे पहले और सबसे खास मैं आपको ये बता दूं कि वृषभ राशि वाला जातक जितना पार्टनर को पाने का प्रयत्न कर रहा है, पार्टनर उससे उतनी दूरियां बना रहा है और पार्टनर के मन में वृषभ राशि के प्रति शंकाएं भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सपोज आप किसी को प्रेम करते हैं और आप वृषभ राशि के हैं, तो आप ये चीज मान लेना कि पार्टनर को जितना आप पाने की कोशिश करेंगे, पार्टनर आपसे उतना दूर हो रहा है। ये चीज आपने अगर नोटिस नहीं की तो कर लेना। जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये जो वृषभ राशि है द्वितीय स्थान होता है और वृषभ राशि से द्वादश में होंगे, तो इस वजह से ये समय वृषभ राशि वाले जातकों के रिलेशन में थोड़ी दूरियों को बढ़ावा देगा और यह चलेगा 29 मार्च 2025 तक। मैरिड लाइफ में पार्टनर, कई बार आप ये महसूस करेंगे कि रिलेशन को लेकर पार्टनर आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा और ऐसा वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में रहेगा। ध्यान रखना,
इस समय में वृषभ राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ में ये भी महसूस करेंगे कि पार्टनर बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं उम्मीदें तो बहुत रखता है, लेकिन यहां पर इस समय में लालच ज्यादा बढ़ जाएगा, पार्टनर की इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी और ये स्थिति वृषभ राशि वाले जातक महसूस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में वृषभ के लिए संबंध ज्यादा अच्छा होगा कुछ राशियों में। ध्यान से सुनिए, तो वृषभ राशि का यहां पर थर्ड पार्टी जो रिलेशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा और वृषभ तुला राशि में इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं वृषभ के सिंह राशि में भी योग सम देखे जाएंगे। हम ये कहेंगे कि सम का मतलब है प्रेम देखा जाएगा, ये चीज महसूस होगी। तो वृषभ सिंह के लिए भी यह समय 29 मार्च 2025 तक ज्यादा अच्छा है। वृषभ सिंह के यदि मैरिड लाइफ में रिलेशन है तो ये समय वृषभ के लिए बहुत ही ज्यादा लकी होगा। इस समय में आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी, फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और एक दूसरे के प्रति नजदीकियां और जो प्रेम बढ़ेगा वो काफी पॉजिटिव होगा। संतान के योग बनेंगे, यह एक श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है वृषभ राशि। वहीं आपका यदि नो कांटेक्ट लंबे समय से चल रहा है, आप वृषभ राशि के हैं, तो कुछ राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। यहां पर वृषभ कर्क, वृषभ वृश्चिक और वृषभ मीन, इन राशियों के पार्टनर अगर आपके हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है तो इस समय में कांटेक्ट के योग बनेंगे और यहां पर पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों की। मित्रों, मिथुन राशि में इस समय भी पार्टनर के द्वारा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना तो मुझे छोड़ दो, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। ऑफिस में एक साथ में रहते हुए भी पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है मिथुन, और ऐसा मिथुन राशि में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि मिथुन कुंभ में ये देखने को मिल रहा है, सीधी बात है ये। मिथुन कुंभ और मिथुन राशि और तुला राशि में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अभी जो मंगल का परिवर्तन होगा मित्रों 7 जून 2025 में। तो यहां पर आप ये मान लेना कि ये जो समय अभी चल रहा है इसमें बातें होंगी खाली, और कुछ यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं, लेकिन इतना जरूर समझना कि अगर आप मिथुन राशि के हैं और मैरिड लाइफ में हैं तो ऐसी चर्चाएं होना सहज है, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। शुक्र के परिवर्तन, राहु के परिवर्तन से इस समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिथुन राशि वाले जातक विवाह के बाद जो बातें कर रहे हैं वो एक तरीके से ज्यादा अच्छी नहीं है कि मुझे डिवोर्स लेना है या मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। ऐसे अभी जल्दबाजी में जो विचार आ रहे हैं वो आगे चलकर शांत हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई गलत कदम नहीं उठाना है और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि मित्रों इस समय में सूर्य और बुध आपके द्वादश में चल रहे हैं, इस वजह से ये योग बन रहा है। तो इस समय में थोड़ी सी शांति रखें अगर आप मिथुन राशि के हैं तो। आपके लिए शुभ समय शुरू होगा 14 जून से और 29 जून तक का समय आपके लिए 100% लकी होगा, जिसमें आप नए व्यापार से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो ये समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में जो अभी बातें चल रही हैं, विवादित चर्चाएं चल रही हैं, वो आगे चलकर शांत हो जाएंगी यदि आपकी कुंडली में शुभकृत योग है तो। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक इस समय में मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं,
तो ये चीज यहां पर हो रही है, लेकिन इसको लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में जिसे लाइक करते थे, जिसे पसंद करते थे, वो पार्टनर ही इस समय में एक तरीके से कल्टी मार रहा है। मतलब उसका विवाह कहीं हो रहा है, वो कहीं और विवाह करना चाहते हैं, ऐसे आपको वैचारिक स्थिति में सुनने को मिलेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ऐसा योग यदि आपकी कुंडली में होगा तो 100% पार्टनर आपको धोखा दे ही देगा, इसमें भी संशय नहीं है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए हम ये कह सकते हैं कि 15 जून से जो समय शुरू होगा वो काफी अच्छा है। इसमें आपकी लंबी यात्राएं होंगी, इसमें आप एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय बिताएंगे, इसमें आप अपने परिवार के साथ में काफी एंजॉय करेंगे, ये बात ध्यान देना। तो ये मिथुन के लिए ज्यादा अच्छा है। थर्ड पार्टी रिलेशन में उस समय में ब्रेकअप ज्यादा होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। अब ये समय जो मिथुन के लिए है, ये किन राशियों में ज्यादा अच्छा होगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूं कि मिथुन तुला, मिथुन कुंभ और मिथुन राशि में ये समय ज्यादा लकी होगा। और क्योंकि गुरु की दृष्टि धनु पर भी है, तो इस समय में धनु राशि में भी यह समय लकी होगा। यदि आपके रिश्तों में अभी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं तो गन्ने का रस महादेव जी को चढ़ाएं और साथ ही साथ चमेली का तेल का दीपक रोज रखना शुरू कर दें। यदि आपके रिलेशन में डिवोर्स जैसी चर्चाएं चल रही हैं, या फिर आपके पति या आपकी पत्नी का स्वभाव बहुत ही ज्यादा क्रोधी अति हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जरूर फॉलो करें। यहां पर अब हम बात करते हैं विशेष रूप से मित्रों कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो समय शुक्र का परिवर्तन है, तो इसमें अभी मंगल का परिवर्तन और होगा, तब जाके कर्क राशि वाले जातकों के प्रेम में नजदीकियां बढ़ेंगी। ये समय तो कर्क राशि वाले जातकों को रुला रहा है, पीड़ित कर रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है। विवाह से रिलेटिव कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा दुखी कर रही हैं। तो ये समय में तो कर्क राशि वाले जातकों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जिससे प्यार करते थे वो पार्टनर पलट रहा है, वो पार्टनर कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा कर्क राशि में अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 7 से 29 जून का जो समय होगा वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ स्थितियों में ज्यादा लकी और प्रेममय देखा जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, कर्क राशि भावना प्रधान राशि है। ये जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में भी बहुत सारी एंट्रियां होती हैं और इन्हें जिससे प्यार होता है वो व्यक्ति इनकी वैल्यू नहीं करता। ये बात ध्यान रखना, मेरी बहुत खास बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में अगर ऐसा दोष है तो उसका निदान जरूर करा लेना, अन्यथा हो सकता है कि आपके रिलेशन ज्यादा बिगड़ जाए। तो कर्क राशि के लिए यह समय थोड़ा सा संघर्ष भरा रह रहा है और ये चल रहा है 7 जून तक। 7 जून के बाद कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा, लिविंग रिलेशनशिप में एंजॉय ज्यादा देखेंगे और मैरिड लाइफ में ये जो समय चल रहा है, ये मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पर राहु केतु की अष्टम द्वादश की स्थिति जो बनी हुई है, इस वजह से कर्क राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि थर्ड पार्टी यदि रिलेशन आपका पहले से रहा है तो आपके रिश्तों में बहस, आपके रिश्तों में शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी और ऐसी स्थिति में आपका अपना पति, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकते हैं। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय और ज्यादा प्रेम देखेंगे 7 जून से 29 जून के बीच कुछ राशियों में। तो मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि के लिए यहाँ पर वृश्चिक में और मीन राशि में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा और यह स्थिति थर्ड पार्टी रिलेशन की है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक और खास बात, कर्क राशि
मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, इन राशियों के लिए आगे आने वाला समय अनुकूल भी होगा और काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यदि आप कर्क राशि के हैं तो नारियल का पानी जो होता है वो निकाल कर, और मित्रों आप सुबह के टाइम उसमें 5 लौंगे डालें और डालने के बाद तांबे के लोटे में रखकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर उसको बहते हुए पानी में या फिर किसी चौराहे पर आप डाल दें, तो ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ के रिश्ते टूटेंगे नहीं, और साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम सिंह राशि के बारे में। मित्रों सिंह राशि के लिए समय का परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन करेंट में हो क्या रहा है कि इनके पार्टनर घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पार्टनर उनसे दूर जा रहा है, ऐसा देखने को वर्तमान में मिल रहा है। और ये स्थितियां देखने को मिलेंगी 17 जून 2025 तक। तो 17 जून तक ऐसा होगा, और ये बात जरूर मेरी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य और बुध की युति है तो इस वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। यदि आप सिंह राशि के हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना। मैरिड लाइफ में ये समय हम ये कहेंगे सामान्य रहेगा, लेकिन सिंह राशि वाले जातकों का थर्ड पार्टी का जो रिलेशन टूट गया था उस रिलेशन में पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। तो सिंह मेष में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, सिंह राशि वृश्चिक राशि में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और सिंह, तुला और वृषभ, इन राशियों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, इन राशियों में नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। नारियल का पानी उसमें 5 लौंगे डालकर आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर उसको आप निर्जन स्थान में दबा दें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि में इन राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि, सिंह राशि, तुला राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, इन राशियों के लिए यह समय अनुकूल भी होगा। बात करते हैं मित्रों यहाँ पर हम कन्या राशि के बारे में। जिसे पाया, जिसे चाहा, वो व्यक्ति इस समय में कन्या राशि का जो है वो अपने रिलेशन को पुनः पाने की कोशिश कर रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कन्या राशि के लिए समय शुभ आने वाला है, और यह समय शुरू होगा 7 जून से। ध्यान रखना। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो आप अभी घबराएं नहीं, अभी आपको अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा धैर्य रखें। हो सके तो जायफल का तिलक आप घिसकर पानी में या गुलाब जल में घिसकर मस्तक पर लगाना शुरू करें, आकर्षण की वृद्धि होगी। और यदि आपकी राशि कन्या है तो कन्या राशि में वर्तमान के समय में कोई ग्रह नहीं, और इस वजह से मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कन्या राशि के जो थर्ड पार्टी में रिलेशन थे वो भी यहाँ पर थोड़े शांत होते हुए नजर आएंगे। और कन्या राशि के लिए मैरिड लाइफ में ये समय सामान्य रहेगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम एक बात बहुत कड़वी है कह देना चाहते हैं कि कन्या राशि के पार्टनर से इस महीने में धोखा मिल सकता है, और या फिर कन्या राशि वाले जातक का जो पार्टनर है वो इनको ज्यादा इग्नोर कर सकता है। ऐसी स्थितियां इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कन्या के किन राशियों में रिलेशन ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कन्या मीन, कन्या धनु और कन्या कन्या, इन राशियों के लिए ये समय 100% लकी होगा। अगर आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा बहस हो रही है, सुगंधित इत्र और मीठा पान दुर्गा जी को अर्पित करें, और यह कार्य आप शुक्रवार करना शुरू करें। अगर आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं और आपकी राशि विशेष रूप से कन्या है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातक अपने व्यापार बिजनेस को लेकर इस समय में थोड़े ज्यादा चिंतित रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन शुक्र के परिवर्तन के द्वारा इनके अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी। ये बड़ी बड़ी मंजिलों को हासिल करने की
सोचेंगे। और इस समय में तुला राशि वाला जातक हवा में पुल बनाएगा, मतलब है कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस जल्दी हो जाएगा। और इस समय में नए रिलेशन के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें तुला राशि वाले जातक फिजिकली इन्वॉल्व भी होंगे और इन्हें पार्टनर के द्वारा पैसे से भी सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन में यह समय थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा और ये चीज आप देखेंगे, महसूस करेंगे 7 जून से 17 जून के बीच। ध्यान रखना, उसके बाद का जो समय होगा वो काफी लकी होगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन राशियों के पार्टनर तुला राशि में रिटर्न वापसी करेंगे। तुला, सिंह, तुला, वृषभ और तुला तुला, इन राशियों के लिए यह समय ज्यादा लकी होगा। यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी राशि से यहां पर सप्तम भाव में यहां पर शुक्र का प्रवेश हो रहा है। इस समय में गुलाब जल, और विशेष रूप से गुलाब जल को आप ले लें और उसमें थोड़ा सा सुगंधित इत्र मिलाकर आप गणेश जी को इस हाथ में लेकर ओम विघ्नेश्वराय नमः आप चढ़ाइए। इससे आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे और यह समय आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएगा। और यह समय में मैं ये भी कह दूं कि ये फिजिकली इन्वॉल्व जल्दी होंगे और फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर हम वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय लिविंग रिलेशनशिप में तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, लिविंग रिलेशनशिप में इस समय में पार्टनर मतलब से प्रेम करेगा। पहली बात ध्यान रखना मेरी ये बात, मतलबी प्रेम, ध्यान रखो इस बात को। अगर पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए तो पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्रेम जताएगा, बहुत ज्यादा भरोसा जताएगा, लेकिन जैसे ही उसका काम टला वैसे ही वो पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो इस समय में वृश्चिक राशि वाले ज्यादा थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। अगर आपका कोई शत्रु है तो वो आपको पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न कर सकता है, तंत्र के द्वारा और शारीरिक शक्ति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो इस समय में मैं ये कहूंगा कि यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप एक नींबू को 7 बार अपने ऊपर घुमाकर 29 मार्च तक ये उपाय जरूर करना। और ये उपाय केवल वेडनेसडे में करना, बुधवार के दिन करना। तो इसमें केवल आपको ये करना है 7 बार हरे नींबू को घुमाकर और उसको किसी निर्जन स्थान में छोड़ देना, जिससे ना तो आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे और ना ही आपका कहीं पैसा रुकेगा। तो ये स्थिति वृश्चिक राशि में है। थर्ड पार्टी रिलेशन में ये विवाह की ओर बढ़ जाएंगे, मतलब पुनर्विवाह की ओर इनकी बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा रहेंगी। ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो विशेष रूप से वृश्चिक राशि के हैं, तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए 100% लकी होगा और 29 मार्च तक का समय बहुत ही ज्यादा प्रेममय बीतेगा, जो कि वृश्चिक राशि वाले जातक सबसे ज्यादा एंजॉय और सबसे ज्यादा प्रेम इस समय में भोगेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर धनु राशि के बारे में। ये समय धनु राशि के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि धनु राशि वाले जातक एक चीज तो इस समय में ये नोटिस करेंगे कि 1 से 7 के बीच में इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा बहस होगी, रिलेशन में बहुत ज्यादा झगड़े देखे जाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यदि आपकी राशि धनु है तो आपको 3 राशियों से धोखा मिल सकता है। तो धनु राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि धनु वृषभ में ऐसा होगा, धनु राशि और विशेष रूप से इसमें तुला राशि में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टनर बहुत ज्यादा घमंडी और जिद्दी हो जाएगा। और धनु राशि और धनु राशि में भी ऐसा आपको महसूस होगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, धनु राशि की कुछ राशियों में रिलेशन ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। धनु, कन्या और मीन, इन राशियों में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, यदि आपकी धनु राशि है
तो आप ये चीज जरूर नोटिस करेंगे कि पार्टनर ही आपका उपहास उड़ा रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, और ऐसी स्थिति में आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा। यहां पर हम केवल ये कहना चाहेंगे, अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन जो व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, जो बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी पॉजिटिव होगा। बात करते हैं यहां पर हम मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाला जातक असमंजस में है, उसे कोई लक्ष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल कर्म पर विश्वास करके चलिए, आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा। यह समय लिविंग रिलेशनशिप में तो ज्यादा अच्छा होगा। 7 से 29 का समय लिविंग रिलेशनशिप में वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से बहुत सारी बातें होंगी, और मकर राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि यही वो समय है जो इनके प्रेम को बढ़ाएगा, यही वो समय है जो इनके प्रेम में नजदीकियों को बढ़ाएगा। मकर राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, इन राशियों में बहुत ही अच्छे प्रेम देखने को मिलेंगे इस समय में। मित्रों, मकर राशि वाला जातक थोड़ा शंकाग्रस्त, थर्ड पार्टी रिलेशन में पैसे को लेकर चिक बहुत ज्यादा बहस का होना देखा जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आगे चलकर वो फाइनल होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक ये जान लें कि 7 तारीख तक का जो समय है इसमें मंगल नीच के हैं, और मंगल का नीचस्थ प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों को कई बार ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टनर के लिए कुछ नहीं किया। तो कुंभ राशि वाले जातकों को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यदि आप कुंभ राशि के हैं, इस समय में पार्टनर को मोटिवेट करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। आप अपने रिलेशन में दूरियां ज्यादा ना बनाएं, आप अपने रिलेशन में प्रेम बढ़ाएं। पार्टनर से अगर कोई नाराजगी हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, भले ही कितनी भी समस्याएं आए। ध्यान रखना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभ राशि की आय की वृद्धि हो जाएगी। कुंभ राशि वाले जातकों के अभी क्या है, 6ठे में मंगल चल रहा है, फिर 7म में मंगल आएगा, तो सुख भोग की इच्छाएं ज्यादा होंगी। और आप ये 100% मान लेना कि इस समय में मतलब 1 से 29 जून के बीच कुंभ राशि वाले जातक सबसे ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप की ओर बढ़ेंगे और फिजिकली इन्वॉल्व भी ज्यादा देखे जाएंगे। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आप ये चीज महसूस करेंगे कि आपको पार्टनर की बहुत ज्यादा याद आएगी, मिलने के लिए आप बहुत ज्यादा बेचैन होंगे, तड़पेंगे। ये सारी स्थितियां आपको देखने को आगे मिलेंगी। बात करते हैं यहाँ पर हम मीन राशि के बारे में, लेकिन कुंभ के मकर में, कुंभ के मिथुन में और कुंभ राशि और कुंभ राशि में रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ा रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं विशेष रूप से मित्रों मीन राशि के बारे में। मीन राशि का जो पुराना रिलेशन टूट गया था, अगर वो मिथुन राशि में था तो यहां पर रिलेशन जुड़ेगा। अगर वो रिलेशन विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि यदि आप मीन राशि के हैं, कन्या या धनु में आपके रिलेशन थे, तो इस समय में नजदीकियां और प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। पार्टनर आपकी ओर ज्यादा ध्यान देगा और आपके रिलेशन में प्रेम निरंतर बढ़ेगा ही। ध्यान रखिएगा। एक उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो मीन राशि के हैं आप, वर्तमान में राहु केतु का परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन मीन राशि के जो गुरु है वो मिथुन राशि में बैठे हुए। इस वजह से मीन राशि का पार्टनर इस समय में बहुत सारी चीजों को सहन कर रहा है। पार्टनर के द्वारा भी बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी है और ये स्थिति 2024 में ज्यादा खराब हुई कि मीन राशि के रिलेशन ही टूट गए हैं, पार्टनर ने धोखा दे दिया है, दूसरे पार्टनर के साथ में चला गया है, और ऐसा मीन राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा कष्ट देखने को भी मिला है। लेकिन यदि आप मीन राशि के हैं, एक नए रिलेशन की ओर जुड़ रहे हैं,
तो ये समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। इस समय में कुछ राशियों में आपके प्रेम संबंधों की स्थिति काफी पॉजिटिव है। जैसे कि बता दूं कि मीन मेष, मीन कर्क और मीन वृश्चिक, इन राशियों के लिए यह समय 100% लकी रहेगा, लेकिन एक उपाय जरूर करें। मीन राशि वाले जातक को केले की जड़ का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा कि केले के पौधे के पास में एक दीपक यदि आप रोज रखते हैं, तो अगर आप मीन राशि के हैं तो कितने भी ग्रह खराब क्यों ना चल रहे हों, फिर भी आपके संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ती रहेंगी। पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद पीड़ित करेगी, और इसके लिए एक 7 गांठ का धागा आपको केले की जड़ में बांधना होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। मित्रों, समस्या है तो समाधान मिलेगा। ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए, इनको फॉलो जरूर करना। और यदि आप अपने रिलेशन से ज्यादा पीड़ित हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।